अभी हम मौजूद हैं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के मज़ार के सामने। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू वही हैं जिनके सपोर्टर के ऊपर जलियांवाला बाग में गोली चली थी। और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं इसलिए कि आज ही वो तारीख़ है, यानी 13 अप्रैल है, और इसी दिन साल 1919 में सैफुद्दीन किचलू की रिहाई की मांग कर रहे लोगों के ऊपर अमृतसर में गोली चली थी। तो मेरा नाम है उमर अशरफ और आप देख रहे हैं हेरिटेज टाइम्स। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के ओखला इलाके में जामिया नगर के स्टाफ कब्रिस्तान के अंदर। यहाँ पे एक शख्स आराम फरमा रहा है और जैसा यहाँ पे कतबे में अगर आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। तो सैफुद्दीन किचलू क्यों खास है? सैफुद्दीन किचलू की पैदाइश 1888 में हुई थी। वह एक कश्मीरी मुस्लिम परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन अमृतसर में बेस्ड थे। इन्होंने शुरुआती तालीम अलीगढ़ में हासिल की, उसके बाद इंग्लैंड गए और जर्मनी से पीएचडी किया। वो शुरुआती हिंदुस्तानी हैं जिन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। उसके बाद वो हिंदुस्तान आते हैं, लेकिन हिंदुस्तान आने से पहले ही इंग्लैंड में मदन लाल ढिगरा जैसे क्रांतिकारियों के नज़दीक रहते हैं। जब वो हिंदुस्तान आते हैं तो लॉ की प्रैक्टिस करते हैं, और वही दौर है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों का सिर्फ इसलिए साथ दिया था क्योंकि उनका मानना था कि अगर हम अंग्रेज़ों का साथ देंगे तो हमारा मुल्क आज़ाद हो जाएगा। लेकिन 1918 में जब जंग ख़त्म हो गई तो हिंदुस्तान को आज़ाद करने की जगह मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट नाम का एक कानून लाया गया। ये वो कानून था जिसके बाद हिंदुस्तानियों पर तरह तरह के जुल्म ढाए जाने लगे, जिसकी सबसे पुरजोर मुखालफत जिस शख्स ने की उसका नाम है सैफुद्दीन किचलू, और इनको इस वजह कर गिरफ्तार भी किया गया था। और इसके पीछे और भी बहुत सारी कहानी है। 6 अप्रैल को अमृतसर के इतिहास में सबसे कामयाब हड़ताल होता है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों भर भर कर हिस्सा लेते हैं, और इससे अंग्रेज़ों के कान खड़े हो जाते हैं। और 9 अप्रैल को आता है रामनवमी। रामनवमी हिंदुओं का त्यौहार है, हिंदू इसे मनाते हैं, लेकिन रामनवमी का जो जुलूस निकला अमृतसर की तारीख में, ये पहली बार हुआ जब एक मुसलमान ने उस जुलूस को लीड किया, और जिसके बाद अंग्रेज़ घबरा गए। उन्होंने अमृतसर में 150 से ज़्यादा मुसलमानों को सिर्फ इस जुर्म में गिरफ्तार किया क्योंकि उन्होंने रामनवमी के जुलूस में हिस्सा लिया था। और इसमें एक मुसलमान को तो इतना पीटा अंग्रेज़ों ने कि उसकी मौत भी हो गई। यहाँ तक कि मस्जिद के इमाम को भी पीटा गया। और इसके पीछे जिस शख्स का हाथ था, जिसने रामनवमी को हिंदू मुस्लिम एकता की एक बेहतरीन मिसाल बना दी, उसका नाम है सैफुद्दीन किचलू। और उसके बाद 10 अप्रैल की तारीख को सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के बाद एहतजाज होता है, जिसमें अंग्रेज़ गोली चलाते हैं, बहुत सारे हिंदुस्तानी शहीद हो जाते हैं। और ये एहतजाज होते ही रहता है। फिर 13 तारीख जलियांवाला बाग, उसमें बहुत सारे हिंदुस्तानी आते हैं, जमा होते हैं, जिनके ऊपर अंग्रेज़ों ने गोली चलाई, और जो आज की डेट में जलियांवाला बाग मैसेकर के तौर पर जाना जाता है। तो आज हम मौजूद हैं सैफुद्दीन किचलू की मज़ार पे, मकबरे पे। लेकिन जिस बुरे हाल में ये मकबरा और मज़ार आप देख सकते हैं सैफुद्दीन किचलू का, ये नहायत ही अफसोसकुन और अफसोसनाक है। तो ज़रूरत है कि हम अपने हीरोज़ को याद करें, उनको सेलिब्रेट करें और उनकी इज़्ज़त करें, क्योंकि इन्हीं की वजह कर हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। और सैफुद्दीन किचलू पहले हिंदुस्तानी हैं जिन्हें लेनिन पीस प्राइज़ दिया गया। इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पीस के लिए वक्फ कर दी। एक ज़माने तक ये जेल में रहे। ये पंजाब में कांग्रेस पार्टी की बुनियाद डालने वालों में से थे, और इन्होंने खिलाफत कमेटी में एक अहम रोल अदा किया था। एक बहुत ही आइकॉनिक तस्वीर है शौकत अली, मोहम्मद अली और उनके साथ है शंकराचार्य। उनके साथ जो चौथा इंसान गिरफ्तार हुआ है, जिसके ऊपर खालिदीना हॉल जो कराची में है वहाँ पे केस चला था, उसमें एक सैफुद्दीन किचलू खुद भी है। तो ये समझ में आता है कि इस इंसान की पर्सनालिटी क्या है। ये कम्युनिस्ट पार्टी के हिंदुस्तान के रिप्रेजेंटेटिव थे पूरी दुनिया में, और इन्होंने बहुत सारा काम किया है, लेकिन जिस हाल में इनकी कब्र है उसको देखकर सिर्फ और सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है। तो सैफुद्दीन किचलू की जो कब्र है वो जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टाफ कब्रिस्तान के अंदर यहाँ पर है, जहाँ पे अभी हम खड़े हैं। और सैफुद्दीन किचलू यहाँ पे इसलिए भी दफन है क्योंकि ये जामिया मिलिया इस्लामिया के फाउंडिंग मेंबर हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम ऐसे हीरोज़ को याद करें, वो हीरो जिसकी वजह कर हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है, जिसकी वजह कर हम आज़ादी से सांस ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिस हाल में ये कब्र है, ये नहायत ही अफसोसनाक है। ये बहुत ही शर्म की बात है हमारे लिए और पूरे हिंदुस्तान के लोग के लिए, क्योंकि एक ऐसा हीरो जिसकी खातिर हज़ारों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, उसके साथ इतना बुरा बिहेव हम कर रहे हैं।